नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महेंद्र नूतरी टॉक्स। दोस्तों, भारत अब दुनिया का डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। IDF डायबिटीज एटलास 2025 के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 2024 में हमारे देश में 20 से 79 साल की उम्र के लगभग 9 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, यानी हर 10 में से एक व्यक्ति। और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में ये बढ़कर 16 करोड़ हो जाएगी, यानी 75% से ज्यादा की बढ़ोतरी। दुनिया में कुल लगभग 59 करोड़ डायबिटीज मरीज हैं और भारत का हिस्सा दूसरे नंबर पर है, सिर्फ चीन के बाद। सबसे चिंताजनक बात, 43% मरीजों को अपनी बीमारी का पता ही नहीं है, यानी करीब 4 करोड़ लोग बिना इलाज के जी रहे हैं। डायबिटीज मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज, ये ऑटो इम्यून बीमारी है। शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। ज्यादातर बचपन या जवानी में शुरू होती है। इसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, इसलिए रोज इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज, ये सबसे कॉमन है। करीब 90 से 95% केस इसी के होते हैं। इसमें शरीर इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन कोशिकाएं उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसे इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। बाद में इंसुलिन भी कम बनने लगता है। ये ज्यादातर 30 से 40 साल के बाद होती है, लेकिन अब बच्चे और युवा भी प्रभावित हो रहे हैं। गर्भावस्था डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान होती है। ज्यादातर डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन भविष्य में टाइप 2 का खतरा बढ़ जाता है। शुरुआत में लक्षण हल्के होते हैं, इसलिए लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कॉमन संकेत है। बार बार प्यास लगना, बहुत ज्यादा पेशाब आना, खासकर रात में, बिना वजह थकान और कमजोरी, अचानक वजन कम होना, भूख बहुत ज्यादा लगना, आंखों की रोशनी धुंधली होना, घाव या चोट का देर से भरना, हाथ पैर में झुनझुनी या सुन्न होना, बार बार इंफेक्शन होना जैसे यूरिनरी या स्किन इंफेक्शन। अगर आपको 2 से 3 लक्षण भी दिख रहे हैं तो तुरंत ब्लड शुगर टेस्ट करवा लें। डायबिटीज के कारण, टाइप 1 के कारण ज्यादा जेनेटिक और ऑटो इम्यून होते हैं, लेकिन टाइप 2 के मुख्य कारण है मोटापा, खासकर पेट का मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, जंक फूड, ज्यादा चीनी, मैदा, तला भुना खाना, फैमिली हिस्ट्री, तनाव, नींद की कमी, उम्र बढ़ना। आज हम डायबिटीज को सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि शरीर के भीतर चल रही एक पूरी प्रक्रिया के रूप में समझेंगे। डायबिटीज अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती है, और जब तक हमें पता चलता है तब तक शरीर के कई अंग प्रभावित हो चुके होते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, रोटी, चावल, आलू, फल या मिठाई, वो पचकर ग्लूकोज बन जाता है। यही ग्लूकोज हमारे शरीर की ऊर्जा है, लेकिन इस ग्लूकोज को खून से निकालकर कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है, जिसे इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन हमारे पेट के पीछे मौजूद एक ग्रंथि बनाती है, जिसे पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज की खास कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें बीटा सेल कहा जाता है। यही बीटा सेल इंसुलिन बनाती है। जब इंसुलिन सही मात्रा में बनता है और सही ढंग से काम करता है तो शुगर कंट्रोल में रहती है। लेकिन जब शरीर इंसुलिन को पहचानना बंद कर देता है या फिर बीटा सेल थकने लगती है, तब डायबिटीज की शुरुआत होती है। शुरुआत में शरीर इंसुलिन बना रहा होता है, लेकिन उसका असर कम हो जाता है। इसे इंसुलिन रेसिस्टेंस कहा जाता है। शरीर ज्यादा मेहनत करवाता है, पैंक्रियाज पर दबाव बढ़ता है और बीटा सेल धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यहीं से दवाइयों का सफर शुरू होता है। अब जरा शुगर की रिपोर्ट को समझिए। खाली पेट की शुगर, जिसे फास्टिंग शुगर कहते हैं, आदर्श रूप से 70 से 100 के बीच होनी चाहिए। खाने के 2 घंटे बाद की शुगर यानी पीपी 140 से नीचे रहे तो बेहतर माना जाता है। लेकिन सबसे सच्ची रिपोर्ट होती है HbA1c, जो पिछले 3 महीनों की औसत शुगर बताती है। हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं RBC में पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। जब ब्लड में शुगर, ग्लूकोज ज्यादा रहती है, तो कुछ ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है।
इस चिपके हुए हिस्से को ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में औसतन 120 दिन, करीब 3 से 4 महीने तक जीवित रहती है। इसलिए HbA1c टेस्ट पिछले 3 महीनों की औसत शुगर का बहुत सटीक अंदाजा देता है। अगर HbA1c 7% से नीचे है तो माना जाता है कि डायबिटीज कंट्रोल में है। लेकिन जैसे जैसे HbA1c बढ़ता है वैसे वैसे शरीर के अंगों को नुकसान भी बढ़ता है। जब खून में शुगर लंबे समय तक ज्यादा रहती है तो वो खून को गाढ़ा और नुकसानदायक बना देती है। इसका असर सबसे पहले नसों पर पड़ता है। दिल की धमनियां सख्त होने लगती हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आंखों की बारीक नसें खराब होती हैं, जिससे धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है। नसों को नुकसान होने से हाथ पैर में झुनझुनी, जलन और सुनपन शुरू हो जाता है। पैरों में घाव देर से भरते हैं, इन्फेक्शन होता है और गंभीर मामलों में पैर कटने तक की नौबत आ जाती है। किडनी पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। किडनी खून को फिल्टर करती है, लेकिन ज्यादा शुगर उसे धीरे धीरे खराब कर देती है और कई लोगों को डायलिसिस तक की जरूरत पड़ती है। अब एक बहुत अहम अंग की बात, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लीवर। डायबिटीज में लीवर में चर्बी जमा होने लगती है, जिसे फैटी लिवर कहते हैं। ऐसा होने पर लीवर जरूरत से ज्यादा शुगर बनाने लगता है, खासकर रात के समय। इसी वजह से कई लोगों की सुबह खाली पेट की शुगर ज्यादा आती है। डायबिटीज का एक आम लेकिन कम चर्चा किया जाने वाला लक्षण है शरीर में खुजली। खून में शुगर ज्यादा होने से बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ते हैं, त्वचा सूख जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और गर्दन, बगल, प्राइवेट पार्ट या पैरों में खुजली और जलन शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं एलोपैथिक दवाइयों की। ये समझना जरूरी है कि एलोपैथिक दवाइयाँ डायबिटीज को जड़ से खत्म नहीं करती, लेकिन शुगर को कंट्रोल में रखकर अंगों को होने वाले नुकसान को धीमा करती है। जैसे मेटफॉर्मिन, ये लीवर से बनने वाली शुगर को कम करती है और इंसुलिन को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करती है। कुछ दवाइयाँ पेंक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए मजबूर करती हैं। कुछ दवाइयाँ पेशाब के रास्ते अतिरिक्त शुगर बाहर निकालती हैं, लेकिन हर दवा की एक कीमत होती है। कभी शुगर बहुत नीचे गिर जाती है, कभी कमजोरी, पेट की समस्या, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने लगता है। सबसे बड़ी बात, बीटा सेल पर लगातार दबाव पड़ता रहता है। जब बीटा सेल पूरी तरह थक जाती है तब दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं और फिर इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन कोई सजा नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अब शरीर को बाहर से सहारे की जरूरत है। अब यहाँ न्यूट्रिशन की भूमिका आती है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कोई जादू नहीं है, नहीं दवा का विकल्प, लेकिन वे शरीर को जरूरी पोषक तत्व देकर मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, कमजोरी को संभालते हैं और जीवन शैली सुधारने की प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं। एक जिम्मेदार न्यूट्री एडवाइजर कभी ये नहीं कहेगा कि दवा छोड़ दीजिए। डॉक्टर की सलाह जरूरी है। खुद से दवा शुरू या बंद न करें। नियमित जांच करवाएं, सही डाइट फॉलो करें। चीनी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, जूस बिल्कुल बंद करें। सफेद चावल और मैदा की जगह साबुत अनाज, ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा, ओट्स खाएं। ढेर सारी हरी सब्जियां, सलाद को शामिल करें। प्रोटीन के लिए दाल, पनीर, अंडा, चिकन, मछली जो संभव हो सके अपनी प्रकृति के अनुरूप चयन करें। अच्छे फैट के लिए बादाम, अखरोट, अलसी के बीज का प्रयोग करें। घरेलू उपाय डॉक्टर से पूछकर अपनाएं। मेथी दाना रात भर भिगोकर सुबह पानी और दालें। करेला का जूस, जामुन के बीज का पाउडर, दालचीनी का पानी, नीम की पत्तियों का काढ़ा। रोज कम से कम 30 से 40 मिनट तेज वॉक, साइकिलिंग, योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने से भी शुगर बहुत बेहतर हो जाती है। तनाव कम करें, मेडिटेशन, प्राणायाम, अच्छी नींद लें। नियमित जांच आवश्यक है। फास्टिंग, बीपी, HbA1c टेस्ट करवाते रहें। सही सलाह यही होगी, डॉक्टर की दवा चले, खान पान सुधरे, शरीर को चलाया जाए और पोषण की कमी पूरी की जाए। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट
और प्रमाणित न्यूट्रास्यूटिकल को पूरक आहार के रूप में शामिल करें। दोस्तों, डायबिटीज कोई एक रिपोर्ट नहीं है, ये शरीर की एक चेतावनी है।